गुड मॉर्निंग। आज हम कार्य पुस्तिका वर्ग कक्षा 10 विज्ञान साइंस को वर्कशीट 24 से लेकर के 39 को हल करेंगे। प्रश्न 1, क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों को समजात अंग कहा जा सकता है? यदि हाँ अथवा नहीं तो क्यों? उत्तर, समजात नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी मूल संरचना अलग अलग होती है। इनकी उत्पत्ति भी समान नहीं होती है, हालांकि इनके कार्य उड़ना है जो कि समान होता है। प्रश्न 2, चमगादड़ के पंख और पक्षियों के पंख समवर्ती अंग है, कैसे? उत्तर, इनके पंख उड़ने में मदद करते हैं किंतु इनकी संरचना में अंतर होता है, अतः इनके अंग उत्पत्ति में भिन्न होते हुए भी समान कार्य करते हैं, अतः ये समवर्ती अंग कहलाते हैं। प्रश्न 3, मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसे पता चलता है कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं? उत्तर, जब मेंडल ने लंबे पौधे को संरक्षण बौने पौधे कराया तो सभी लंबे पौधे ये टी है प्राप्त हुए, तो इसके स्पष्ट होता है कि कैपिटल टी प्रभावी व स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण होते हैं। प्रश्न 4, पिता से प्राप्त युग्मक से एक्स गुणसूत्र द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। इस युग्मनज से संतान के रूप में का जन्म होता है, लड़की। प्रश्न 5, एक लंबे पौधे डबल टी का क्रॉस एक बौने पौधे से स्मॉल टी से करवाने पर प्राप्त होने वाली समस्त संतति लंबेपन का लक्षण प्रदर्शित करती है, क्योंकि लंबापन प्रभावी लक्षण है। कार्यपत्रक 25, प्रश्न 1, मानव के लिंग निर्धारण का आरेख चित्र बनाइए। युग्मक नर और मादा, नर XY, मादा XX। युग्मनज अर्थात संतति के लिए XX, XX, XY और XY। मादा XX और नर XY। प्रश्न 2, जॉन ग्रेगर मेंडल का संक्षिप्त परिचय लिखे। मेंडल को आनुवांशिक का जनक कहा जाता है। इनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर में हुई। इन्होंने आनुवांशिकता से संबंधित प्रयोग किए थे। प्रयोग के लिए उद्यान मटर पाइसम सेटावाइम का उपयोग किया है। इन्होंने 1865 में आनुवांशिकता के नियम दिए थे। प्रभाविता का नियम है, पृथक्करण का नियम है, तीसरा है स्वतंत्र अपविवहन का नियम है। प्रश्न 3, जीन प्ररूप तथा लक्षण प्ररूप में क्या अंतर है? उत्तर, जीन प्ररूप जीन संगठन को व्यक्त करता है, यह वातावरण से अप्रभावी होता है। जीन प्ररूप जीवन भर समान रहता है। लक्षण प्ररूप ये आकार रंग को व्यक्त करता है, वातावरण से प्रभावी होते हैं, यह वातावरण के अनुसार बदलते रहते हैं। अब अपना है कार्यपत्रक 26, प्रश्न 1, कौन से अंग समाप्त व कौन से संवृत्ति अंग है? हाथी की सूंड एवं चिंपैंजी का हाथ संवृत्ति, चिड़िया के पंख और चमगादड़ के पंख संवृत्ति, मनुष्य के नाखून और बिल्ली का पंजा संवृत्ति। प्रश्न 2, मेंडल द्वारा दिया गया पृथक्करण का नियम क्या है? उत्तर, दो विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध पौधे का एक ही जाति के दो पौधों या जनकों के बीच में संकरण कराया जाता है तो पीढ़ी में प्राप्त संकर पौधों में प्रभावी लक्षण F1 ही प्रकट होते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। प्रश्न 3, डार्विन ने किस सिद्धांत की परिकल्पना की थी? उत्तर, प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास का सिद्धांत। प्रश्न 4, जीवाश्म क्या है?
उत्तर कालांतर में वनस्पति व जीवों को मृत अवशेष जो चट्टानों में परिरक्षित हो गए उन्हें जीवाश्म कहते हैं। 5 अलिंग गुणसूत्र क्या है? मानव में कितने अलिंग गुणसूत्र होते हैं? उत्तर लिंग हार्मोन के अलावा अन्य सभी गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र होते हैं। ये 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र होते हैं। प्रश्न 6 समजात व संवृत्ति अंगों में अंतर क्या होता है? बताइए। उत्तर समजात उत्पत्ति व संरचना में समान कार्य भिन्न होते हैं। उदाहरण मनुष्य के हाथ व गाय के अग्रपाद। संवृत्ति उत्पत्ति व संरचना भिन्न होती है, कार्य समान होते हैं। जैसे उदाहरण तितली व चमगादड़ के पंख। कार्यपत्रक 27 प्रश्न 1 प्रकाश के वेग का मान व इकाई लिखो। निर्वात के वेग में 3 गुना 10 की पावर 8 m/s प्रकाश की चाल एक भौतिक नियतक है। प्रश्न 2 नेत्र की संवंजन क्षमता किसे कहते हैं? वह क्षमता जो नेत्र के लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके निकट व दूर वस्तु को रेटिना पर फोकस करती है उसे समंजन क्षमता कहते हैं। प्रश्न 3 दर्पण एवं लेंस में क्या अंतर है? दर्पण प्रकाश को परावर्तित करता है जबकि लेंस में से प्रकाश आर पार गुजर जाता है। प्रश्न 4 मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? उत्तल। परिभाषा लिखिए। लेंस का वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस। तो पहला है लेंस के वक्रता केंद्र। लेंस की सतह जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहा जाता है। दूसरा दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। प्रकाश की वे किरणें जो मुख्य अक्ष के समानांतर आकार लेंस पर पड़ती है, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिल जाती है, उसे मुख्य फोकस कहा जाता है। प्रश्न 6 रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। उत्तर उल्टा व वास्तविक। प्रश्न 7 दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग करते हैं? उत्तर अवतल दर्पण का। प्रश्न 8 दर्पणों की सभी दूरियां किस बिंदु से मापी जाती हैं? ध्रुव से। कार्यपत्रक 28 प्रश्न 1 डाईऑप्टर मात्रक क्या है? क्षमता का। प्रश्न 2 वास्तविक व आभासी प्रतिबिंब में अंतर है। वास्तविक प्रकाश किरण या अपवर्तन के बाद वास्तव में एक बिंदु पर मिलती है, आभासी इसमें मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रश्न 3 वक्रता, त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध का सूत्र लिखिए। उत्तर F = 2R। प्रश्न 4 प्रकाश स्पेक्ट्रम में निहित 7 रंगों के नाम क्रम से लिखिए। बैंगनी, जामुन, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। प्रश्न 5 उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के दो उदाहरण व उपयोग लिखिए। उत्तल दर्पण वाहनों के साइड मिरर में, ऑप्टिकल वाद्य यंत्रों में। अवतल दाढ़ी बनाने के लिए, सर्च लाइट, टॉर्च आदि का। प्रश्न 6 एक लेंस की क्षमता +2 डाईऑप्टर है तो फोकस की दूरी की गणना कीजिए। उत्तर लेंस की क्षमता P = 1/2, 2 = 1/f, f = 1/2 अर्थात 0.5 m। प्रश्न 7 वाहनों में पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। प्रश्न 8 माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या कहलाता है? जल का अपवर्तनांक NW क्या होगा? उत्तर निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति और दिए गए माध्यम में प्रकाश की गति के
अनुपात को माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। जल का अपवर्तनांक है बराबर 1.33 है। कार्यपत्रक 29। प्रश्न 1, अपवर्तन की परिभाषा लिखिए। उत्तर, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पथ के विचलित हो जाती है, अपवर्तन कहते हैं। प्रश्न 2, सरल माध्यम व विरल माध्यम से आपका क्या तात्पर्य है, एक एक उदाहरण दें। उत्तर, सघन, जिसमें प्रकाश की चाल कम हो जाती है जैसे जल और वायु में, और विरल, जिसमें प्रकाश की चाल बढ़ जाती है जैसे जल व वायु। प्रश्न 3, किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान व उल्टा व दर्पण है, केवल अवतल। प्रश्न 4, लेंस सूत्र लिखकर प्रतीकों के नाम लिखिए। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। f फोकस दूरी, m n बिंब की दूरी, m v प्रतिबिंब की दूरी, m। प्रश्न 5, स्नेल का नियम व उसका सूत्र लिखिए। स्नेल का नियम आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर अंक होता है। u बराबर SINI, u बराबर SINR। ये तो साइन आई और साइन आर। प्रश्न 6, टिंडल प्रभाव क्या है। उत्तर, जब प्रकाश किसी कोलाइडी माध्यम से होकर गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तथा प्रकाश का मार्ग दिखाई देने लगता है, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रश्न 7, अपवर्तन के नियम बताइए। 1, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तन किरण तीनों एक ही समतल पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण की ज्या व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। ये हमने 24 से 29 कार्यपत्र हल किए। आप इनको लिखें, याद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।